अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को चमका दिया है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रही है। तो बिल्कुल सही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको उम्र का ख्याल रखते हुए अब स्वयं को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी भी सदन को लगेगा कि मेरा राष्ट्रपति बिगड़ गया है तो वह अपने यहाँ महाभियोग प्रारंभ करा सकता है, लेकिन जब महाभियोग प्रारंभ होता है तो एक नेशनल संविधान का क्या माना जाएगा? अतिक्रमण। अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को चमका दिया है कि 3 महीना से ज्यादा आप विधेयक को नहीं रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रही हैं कि किस अधिकार के तहत आपने हमसे कहा है कि हम 3 महीना से ज्यादा नहीं लटका सकते। बिल्कुल सही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपकी मनमौजी चलेगी? आपको जब इतना उम्र का आपके ऊपर बोझ हो गया है, आपका उम्र ढल चुका है कि किसी राज्य की जनता द्वारा चुने गए, करोड़ों लोगों के जनता द्वारा चुने गए विधेयक जब पास हो गया, आपको उस विधेयक पे विचार करने के लिए 3 महीना भी कम पड़ रहा है। मान के चलिए कि यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा कोई विधेयक को पास करके भेज रही है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों ने मिलकर अपने लिए 403 विधानसभा के सदस्य चुने थे। तो वो 24 करोड़ लोगों की वो समस्या थी या कोई मांग होगा जिसे विधानसभा में पास किया गया होगा। उस पास विधेयक को राष्ट्रपति को 3 महीने तक देखने की फुर्सत न मिली तो हमको तो लगता है राष्ट्रपति पे भी एक सवाल होना चाहिए कि आपको उम्र का ख्याल रखते हुए अब स्वयं को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे ये कोई बात है? आप 3 महीने तक विधेयक रोके, 3 महीने सैलरी रोक लीजिए, छटपटा जाएंगे ये लोग। ये गलत तरीका है। ये राजनीतिक जो वो हो रही है प्रतिद्वंदिता, ये देश को बड़ा दुविधा में लेके चला जाएगा। जिस तरह से मीडिया नंगा नाच रहे हैं, इतने बेशरम हो गए हैं सब ये चोट्टे सब। लाहौर घुस गया था सब, 3 फीट का माइक लेके अपने आप को अरस्तु का बाप समझ बैठा है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 250 रुपया का मिलता है 300 का माइक, अब बाकरगंज से 700 रुपया का मिलता है एगो में चोंगा। एगो 3 फीट पाइप ले लो, एगो चोंगा ले लो, एगो स्टिकर सटवा के लग दो पगला न्यूज। अब केकरो मुंह में कोच दो। ये ससुरा तू नहीं कुछ तरीका उरी करा। आजकल इतने बड़का बड़का लेके घूम रहा है, दूरे से कोच दे रहा है। यहाँ नहीं समझ में आ गया? एक से एक मीडिया, अच्छा हल्लक में मुंह डाल के निकलवाता है सब। नहीं समझ आ गया? एक से एक डाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम उसे 1-2 बार पल्ला पड़ा था, उल्टा सीधा ट्रैक से हटता है ना तो कहते क्या बोल रहे हैं? अरे माइक ठीक कराओ यार, इतना पैसा कमाता है लोग, सस्ता माइक लेके घूमता है। तो बताओ बिना मतलब क्या है सब? हाँ, इन लोग पे कार्रवाई नहीं हो सकती है? जो कार्रवाई करेगा उसी के इशारे पे तो हो रहा है। किसके इशारे पर हो रहा है? अगर किसी पत्रकार की जान लेना है ना तो आप जहर लेके किसी नेता के पैर के तलवे पे लगा दीजिए, सुबेरे कोई ना कोई पत्रकार चाटने आएगा, मर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई ना कोई तलवे चाटने जाएगा, मरेगा एक तो। आगे बढ़ जाए तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग सकता है कि नहीं? हाँ, किसी भी सदन को लगेगा कि मेरा राष्ट्रपति बिगड़ गया है तो वह अपने यहाँ महाभियोग प्रारंभ करा सकता है, लेकिन जब महाभियोग प्रारंभ होता है तो एक नेशनल न्यूज बन जाता है और पूरी दुनिया देखने लगती है कि इस देश का राष्ट्रपति चेंज किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि कोई महाभियोग जैसे प्रस्ताव का खिलवाड़ ना करे, महाभियोग जैसे प्रस्ताव का खिलवाड़ ना करे। अब जैसे हम ही को कोई कहेगा लड़कों को सजा दीजिए, तो ये कितनी गंभीर बात है। पृथ्वी पर देवताओं को सजा देना साक्षात पृथ्वी को विनाश की ओर ढकेलना है। लेकिन अगर इन राक्षसी व्यवहार कर दिया सब ये सब तो हाँ राक्षस, हाँ, लेकिन अगर इन्होंने राक्षसी व्यवहार कर दिया तो सजा देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जटिल प्रक्रिया प्रारंभ करना है। लेकिन स्वयं से हमसे तो ये गलती हो गई, ऐसी शब्द नहीं बोलना चाहिए पुरुषों के बारे में। पुरुष देवताओं को सम्मान करें ताकि पृथ्वी का कल्याण हो सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस जगह पे पुरुषों का पूजा होगी, कल्याण होगा, पुरुषों का इज्जत होगा, वहां सदा खुशहाली आएगी, वो जगह हरा भरा रहेगा और देवताओं का विशेष आशीर्वाद रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जलन जरतुआही रखने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब गलत चीजें, इसको आप लोग त्याग दीजिए। मन में हम मान रहे हैं कि आपको बहुत जलन हो रहा होगा, लेकिन उसको जहर की घोंट की तरह पी लीजिए, क्योंकि देवताओं का सम्मान ही मानव का परम धर्म। आगे बढ़े। और आप असुरों से विनती है कि देवताओं की श्रेणी में आए। फिलहाल आप असुर हैं, समझ में आ गया? और शुक्राचार्य असुरों के गुरु। चलिए, हाँ कौन पूजा है? बानर पूजा। अच्छा, बर पूजा, बानर पूजा बोल रही है, गजब है। चलो अब इधर समझो। चलिए हम समझते हैं, हम लोग यहाँ ध्यान से। शुक्राचार्य नहीं, हम पशुआचार्य हैं। पशुआचार्य, पशुओं के गुरु, पशुआचार्य। पूजा पाठ अपनी जगह पे चलते रहता है। बहु चलो यहाँ समझो। महाभियोग समझ में आ रहा है?